हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा समय उसमें नहीं बचा हुआ है आपका। आज दोस्तों आपका हो गया 14 तारीख हो गई आपकी, ठीक है, 14 जून। यानी दोस्तों देखा जाए तो मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ आपके पास। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम 26 को पड़ता है तो 25 तारीख को तो हो सकता है कि शाम को आपको घर से बाहर निकलना पड़े। अगर मान लो सेंटर आपका दूर है 400-500 किलोमीटर, तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो वो दिन तो आपका ऐसे निकल जाएगा। यानी कि मात्र 10 दिन आपको बचे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बच्चों को 10 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या कैसे पढ़ना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो टेस्ट के पीछे भागते हैं कि यूट्यूब पे क्या करेंगे, एक चैनल पकड़ लेंगे कि वहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाएगी। घंटा होगा, 1 घंटा में टेस्ट सीरीज सॉल्व होगी और मात्र 30-35 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व कराए जाते हैं। वहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि मान लो क्वेश्चन दिया, फिर आपका टाइमर लगा दिया, फिर आपसे आंसर पूछेंगे, तो यहाँ पर आपका समय बहुत बर्बाद होता है। अगर जो चीज़ आप 1 घंटे में यहाँ से पढ़ रहे हो वो चीज़ अगर आप बुक से पढ़ोगे तो 1 घंटे में कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर हम बात करें जीएस की, आपका ठीक है, जीएस की हो गई या हिंदी की हो गई, तो दोस्तों ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और दोस्तों साथ में कहना चाहता हूँ, देखिए अगर मान लो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हो। और बाकी आप यूट्यूब से पढ़ाई आपको नहीं करनी है बच्चे को 10 दिनों में। आपको कोशिश करनी है जितना घंटा पढ़ सकते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उतने घंटे में आपको रिवाइज करना है। दूसरी चीज़, कुछ भी दोस्तों आपको नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। यानी आप सोचो कि आपका जीके में कोई सब्जेक्ट नया पढ़ो तो उसको काम जितना आपने पढ़ लिया। अब तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको केवल रिवाइज करना है। अगर नया कुछ पढ़ना है तो करंट अफेयर का आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, मिल जाएगा कहीं से आपको। तो बाकी आपको कोई चीज़ नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, यानी जो भी आपने पढ़ा है उसका केवल आपको रिवीजन करना है। और एक चीज़ दोस्तों और ध्यान देनी है, जैसे कि मान लो अगर हम बात करें जीएस में, जीके में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जीके में कुछ आपका डाटा वगैरह टाइप का होता है। जैसे दोस्तों जो चीज़ आपकी जल्दी आप भूल जाते हो, जैसे कि आपका जनगणना हो गई, क्योंकि आपको पता है चाहे आपकी यूपी की जनगणना हो चाहे बाहर जनगणना हो, वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आने, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपी जनगणना से, एक आपका बाहर जनगणना से, दोनों से एक क्वेश्चन तो कम से कम आपके एग्जाम में आएगा। तो इस चीज़ को आपको रिवाइज करना है। और भी दोस्तों जैसे कि आपका फसल का डाटा हो गया कि फसल उत्पादन में टॉप राज्य कौन सा है, या फसल उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, खनिज उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, शीर्ष राज्य कौन सा है। यानी जो चीज़ आप जल्दी भूल जाते हो उन चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है बच्चे को समय में। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स से रिवाइज करिए, या बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से रिवाइज करिए, लेकिन बार बार आपको रिवाइज करना है, तभी आपको काम होगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और बात करें, जैसे कि आपका पॉलिटी पढ़ते हो, उसमें क्या है, जैसे जो आपके अनुच्छेद होते हैं कि उनको आप जल्दी भूल जाते हो तो वो आपको रिवाइज कर लेना है। जैसे वायसराय के क्या कार्य हो गए इतिहास में, उनको याद कर लेना है आपको, कि कौन सा युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ, उसको याद कर लेना है। यानी जो चीज़ भूलने वाली उसको आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। यानी आपको कोशिश करनी, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, लूसेंट से पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, उसको बार बार आप रिवाइज करें। अब तो ऐसा नहीं बच्चों को तो रिटर्न नहीं मारना है, उस लाइन को पढ़ो बार बार पढ़ो, ऐसा नहीं, एक बार पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, खत्म हो जाए फिर अगले दिन फिर पढ़ो। तो इस तरह दोस्तों पढ़ना है। अगर आपने 10 दिन अच्छे से तैयारी कर ली तो यकीन माने आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, देखिए अगर आपकी जॉब नहीं आपके पास, देखे होगा आपने, जो मिडिल क्लास समाज होता है वहाँ पर क्या होता है, बिना जॉब वालों को इज्जत नहीं होती, यानी कि बेरोजगारी को इज्जत नहीं होती, आपको पता होगा। तो दोस्तों इसलिए बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है आपके पास नौकरी लेने का, क्योंकि इसके बाद जितने भी आपके एग्जाम होंगे यूपी टेबल वो सारे आपके पैट के थ्रू होंगे। यानी कह सकते हो कि आपका आखिरी एग्जाम है जो बिना पैट के आपका होने वाला है, और साथ ही नए बच्चे से भाग ले नहीं पाएंगे आपका, तो ये अच्छा मौका है। ये तो दोस्तों बात होगी जीके की। फिर दोस्तों सवाल आपका आता है करंट अफेयर को लेकर कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि करंट के लिए कहीं से कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ है कि आप किसी मैगजीन से पढ़ें। तो दोस्तों हमने इसके लिए 90 पेज का एक मटेरियल तैयार किया था आपके लिए करंट अफेयर का। वहाँ पर क्या है, जो नवंबर से लेकर के पूरा आपका 25 मई तक का पूरा इंपॉर्टेंट जितना भी करंट अफेयर वो सारा मैंने उसमें आपको कवर करा दिया है। यानी कि अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर से आते हैं तो हो सकता है 7-8 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएँ। और साथ ही उसमें आपका जो यूपी करंट अफेयर है वो भी मैंने आपका कवर करा दिया गया है। तो यानी कि अच्छे से आपको तैयारी उसकी करनी है। अब देखिए करंट अफेयर PDF मिलेगा कहाँ से दोस्तों, ये नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 7042654209। इस नंबर पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है, तो उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस नंबर पर 50 रुपये पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 7042654209 पर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत मैं आपको इसकी PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि मान लो पैसा नहीं है, बहुत ही मतलब आर्थिक कमजोर हैं, गरीब हैं, तो दोस्तों वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है, अगर वाकई में आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों ये बात हो करंट अफेयर की। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है रीजनिंग मेनली आपको,
कि यहाँ पर दोस्तों कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं कि वहाँ पर कुछ आपके फॉर्मूला हो गए या शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो उसको क्या करना है, जो भी आपकी शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूले हैं, वो आपको बार बार पढ़ने हैं। जैसे कि आपका क्लॉक चैप्टर हो गया, उसमें 4-5 टाइप के फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं आपको। कैलेंडर हो गया, ठीक है, इसमें याद रखना पड़ता है आपको, जो आपका मंथ का कोड, ठीक है, आपको ईयर का कोड सब आपको याद रखना पड़ता है, सदी के कोड वगैरह। तो क्लॉक हो गया, एक आपका रैंकिंग हो गई, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं, फॉर्मूले का हो या शॉर्ट ट्रिक का हो। और साथ ही दोस्तों और चैप्टर जैसे कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैथमेटिकल रीजनिंग, कि जैसे कि आपने एक दूसरे से, एक पार्टी में 10 लोग थे, वहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कितने लोगों ने हाथ मिलाए, ठीक है, कुल कितने हाथ मिलाए गए। तो ये फॉर्मूला पता होता है आपका n(1/2). तो ये चीज़ दोस्तों जो आपकी चीज़ें भूलने वाली हैं वो आपको रिवाइज करनी है बार बार, ठीक है। ये बात होगी आपकी रीजनिंग की। और बात करें हिंदी में दोस्तों क्या करना है, देखिए जो भी आपने पढ़ाया था, कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं, जैसे आपका वर्णमाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस चैप्टर को आप बार बार भूल जाते हो, तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। अब हो गया, यहाँ से भी आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे। और एक दोस्तों आपका लेखक हो गया, और उनकी रचना, ये भी दोस्तों बार बार पढ़नी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पढ़ने से, एक बार पढ़ने से काम आपका नहीं होता है। और हो गया विलोम शब्द, वाक्यांश, एक शब्द, तत्सम, तद्भव, यानी जो चीज़ आपकी भूलने वाली है वो आपको पढ़नी है। और साथ ही दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी हैं, इसके वेद जरूर इसके वेद जरूर पढ़ना कि कितने संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से नाम होते हैं। क्योंकि हो सकता है 50 में 2-4 क्वेश्चन आपको केवल इसी टाइप के मिल जाए, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यानी सब चैप्टर पढ़ना है, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना भी आपको बचे समय हो सके। अगर दोस्तों कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।